दोस्तों, बरसाना में श्री लाडली जी की दर्शन करने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत श्री गिरिराज पर्वत जी के दर्शन करने के लिए। गोवर्धन पर्वत जिसे श्री गिरिराज जी के नाम से भी जाना जाता है, यह वृंदावन से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बरसाना से भी लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत उनसे अलग नहीं है। जैसा कि पवित्र भागवत गीता में उल्लेख किया गया है, उनके सभी भक्त पहाड़ी की साफ चट्टानों की उसी तरह पूजा करते हैं जैसे वे उनकी मूर्ति पूजन करते हैं। यह पहाड़ी बलुआ पत्थर से बनी है और 38 किलोमीटर की परिधि के साथ 80 फीट ऊंची है। पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। ये देख सकते हैं हमारे पूरे परिवार जन लोग सबके साथ दिख रहे होंगे आपको। कैसे मजा आ रहा है। पीछे भी देख सकते हो आप, सभी को सभी एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को। आप सभी करवाते हैं परिक्रमा वीडियो के माध्यम से, बने रहिएगा ब्लॉग में। दोस्तों, गोवर्धन पहाड़ी का नाम गोवर्धन कैसे पड़ा इसके बारे में जानते हैं। गोवर्धन पर्वत के नाम की व्याख्या दो तरह से की जा सकती है। पवित्र गाय के लिए हिंदी शब्द गो है और वह आश्रय जहाँ गाय रहती है उसे वर्धन कहते हैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत का नाम गोवर्धन पड़ा। इसके विपरीत संस्कृत में गौ का अर्थ है इंद्रियां और वर्धन का अर्थ है नियंत्रण, जो दर्शाता है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रण में रख सकता है और अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की आराधना में समर्पित कर सकता है। चालू हो चुका है तो ये इस तरफ है क्या, राइट साइड में है क्या पर्वत? आगे आएगा। अच्छा, ये सरोवर है, आधार सरोवर। कुसुम सरोवर, ये कुसुम सरोवर। ये परिक्रमा चालू हो गई। ये परिक्रमा है गौशाला अंदर में हो। 9 किलोमीटर वाली परिक्रमा अरे भाई, आगे जो गोवर्धन आएगा वहाँ से फिर 12 किलोमीटर वाली चालू हो जाएगी। 22 किलोमीटर खत्म हो जाएगी। चलिए 9 किलोमीटर वाली उधर से चालू हो जाएगी। टोटल कितना किलोमीटर? 21 किलोमीटर। टोटल 21 किलोमीटर। आप हमेशा परिक्रमा में यही रहते हैं कि बाहर भी देखना होता है? वृंदावन में चलाते, परिक्रमा में चलाते, पहले मतलब परिक्रमा में ज़्यादा चलाते थे, वृंदावन घूम गए। अभी ये मतलब एनजीसी वगैरह भाई नियम से वृंदावन अलाउ कर दिया। हम चलाते हैं पर्वत दिखाई देगा, पर्वत दिखाई देगा साइड में। देखो ये छू सकते हैं पहाड़ी आराम से पहाड़ी से ऊंचा हो जाएंगे। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। गोवर्धन पर्वत का जन्म भारत में शाल्मली द्वीप के भीतर द्रोण पर्वत की पत्नी के गर्भ से हुआ। तब सब पर्वतों ने एक स्वर में गोवर्धन पर्वत को गिरिराज की उपाधि दी। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज की परिक्रमा करने आते रहते हैं।
यह 6 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्यौर, गोविंद कुंड, कुछरी का लौठा, जातिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी इत्यादि है। मंदिर के अंदर ही तो देते हैं ना। हाँ जी। कौन सा मंदिर है ये? मानसी गंगा है। अच्छा मानसी मानसी गंगा है। अंदर नहीं जा पाते क्या? रोकने में तालाब नदी है, नदी है। हाँ मथुरा में तो और वृंदावन में तो वो तो मोबाइल और वो ऐसे काट डालते हैं भाई। उनको फ्रूटी कैसे मिलेगी? फ्रूटी नहीं चाहिए उनको, दूसरा दोगे तो नहीं देता। मैं तो लिया था ना, चश्मा लिया था ना हमारा। फ्रूटी ही चाहिए, बिना लगता ना अच्छा लगता है। तो फ्रूटी करना पड़ेगा, नीति बन जाओ तो। हाँ नीति बना और माँ बोलिंदा भाई वही तो बोला। फ्रूटी पैकेट में रखे रहो चश्मा वाले। चश्मा लिया तो फ्रूटी दे देता है, दे देता है। फ्रूटी दोगे तो कौन दे देता है? दे दोगे तो इस तरीके से और देखा है जब कितनी समझदारी से दे रहा है। हाँ देखा है ना, अच्छा लगता है। भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी चीज़ों पे संवेदना रखता है, जीव जंतुओं के सबको मतलब महत्व दिया है भाई। सभी जीव जंतुओं को अपने अपने स्तर पे देखो ना, चींटियों को भी आटा डालते हैं, शक्कर आटा वाला डालते हैं। गौ को गौ का ग्रास निकालते हैं। पानी माने अपन जहाँ भी नदी जल मिले उसकी पवित्र मान करके उसको अपन अग्निदेव की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, चंद्र। ये सब दूसरे देशों में कहाँ क्या नाम है? शंकर संतोष जाना चाहे तो मैं रुक सकता हूँ, वैसे जाते नहीं है कोई। बोलो तो क्या करें, जा करके आ जाएंगे क्या? पानी को छूटे तो गाड़ी नहीं रुके, लेकिन वो तो आगे निकल रहा है।
अच्छा राजस्थान लग गया आपका यहाँ से आगे अच्छा राजस्थान से वहाँ से आ रहा है। बिल्कुल बॉर्डर है राजस्थान की पूरी है वो भगवान की कृपा हो तो आप राजस्थान में घूम लो हम लोग घूम लिए आप अब आप राजस्थान में हैं अच्छा राजस्थान में हाँ ये राजस्थान बॉर्डर पे चल रहे हो आप। बॉर्डर राजस्थान का मैंने 50% एरिया मतलब घूम लिया पुष्कर तो आधा गोवर्धन राजस्थान आधा नहीं 1 किलोमीटर टुकड़ा आता है उसका। 1 किलोमीटर का टुकड़ा आता है गोवर्धन का राजस्थान राजस्थान ये वाला गोवर्धन का आधा टुकड़ा राजस्थान में भी है राजस्थान वाले 1 किलोमीटर वाले क्या कर जैसे ये देख ये जाबे ना आप इसको भी गोवर्धन पर्वत का दर्शन करवा रहे हैं देखो 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 कीड़े को ये उड़ रहा है ये देखो ये भी दर्शन कर रहा है दोस्तों देख सकते हो ये हमारे साथ दर्शन कर रहा है गोवर्धन परिक्रमा का अहम पड़ाव है पुंछरी का लौठा। श्री कृष्ण के सखा के नाम पर पड़ा गांव का नाम। भरतपुर का कुछ भाग भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहा है, इस वजह से इसे ब्रज क्षेत्र में शामिल किया गया है। वहीं श्री कृष्ण के सखा गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की हाजिरी लेते हैं। चलिए जानते हैं पुंछरी के लौठा की कहानी। राजस्थान के भरतपुर का कुछ भाग भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहा है, इस कारण इस भाग को ब्रज क्षेत्र में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित 21 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत परिक्रमा मार्ग के दौरान राजस्थान में पड़ने वाले पुंछरी का लौठा स्थल का विशेष महत्व है। यह श्री कृष्ण के सखा थे जो गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की हाजिरी लेते हैं। साथ ही इनके दर्शन से परिक्रमा पूरी मानी जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन जानते हैं पुंछरी के लौठा के बारे में। पुंछरी का लौठा मंदिर के पुजारी स्वामी दास ने बताया है कि पुंछरी का लौठा सतयुग में शंकर, त्रेता युग में हनुमान और द्वापर में इनका नाम मधुमंगल था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे। जब श्री कृष्ण लीला समाप्त कर वैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अपने सखा पुंछरी का लौठा गोवर्धन पर्वत की तलहटी में विराजमान किया। साथ ही कहा कि जो भक्त गिरिराज की परिक्रमा करे उनकी हाजिरी तुम्हें लेनी होगी। उसी समय सखा पुंछरी का लौठा ने कृष्ण भगवान से कहा कि हाजिरी तो मैं ले लूँगा कृष्ण, लेकिन आपको दर्शन देने आना होगा। इसके लिए कृष्ण राजी हो गए। जब गोपियों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरे ब्रजमंडल में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। इसके बाद उनको श्री कृष्ण के सखा पुंछरी के लौठा के बारे में जानकारी मिली तो उनसे पूछने के लिए आई। इस दौरान एक सखी ने दूसरे सखी से बोली तू पुंछरी, तो दूसरी ने तीसरे से बोली तू पुंछरी। इसके बाद वह यहाँ से लौट गई। इस पूछने के कारण स्थान का नाम पुंछरी का लौठा पड़ गया। पुंछरी का लौठा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थलों में से एक माना गया है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग 21 किलोमीटर का है, जिसमें से 19.5 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 1.5 किलोमीटर राजस्थान में पड़ता है। यह स्थान अंतहीन भक्ति का एक प्रतीक है। जो भक्त परिक्रमा करते हैं उनको यहाँ स्थित मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है और ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा करने आए भक्तों की यहाँ स्थित मंदिर में हाजिरी लेते हैं। साथ ही इनके दर्शन करने से ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है।
गिरिराज जी के ऊपर और आसपास गोवर्धन ग्राम बसा है तथा एक मनसा देवी का मंदिर है। मानसी गंगा पर गिरिराज का मुखारविंद है जहां उनका पूजन होता है तथा आषाढ़ी पूर्णिमा तथा कार्तिक की अमावस्या को मेला लगता है। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान का चरण चिन्ह है। मानसी गंगा पर जिसे भगवान ने अपने मन से उत्पन्न किया था, दिवाली के दिन जो दीप मालिका होती है उसमें मनों घी खर्च किया जाता है। शोभा दर्शनीय होती है। यहाँ लोग दंडौती परिक्रमा करते हैं। दंडौती परिक्रमा इस प्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहां तक हाथ फैलते हैं वहां तक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेटते हैं। इस प्रकार लेटते लेटते या साष्टांग दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं जो 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में पूरी हो पाती है। यहाँ गोरोचन, धर्मरोचन, पाप मोचन और ऋण मोचन ये 4 कुंड है तथा भरतपुर नरेश की बनवाई हुई छतरिया तथा अन्य सुंदर इमारतें हैं। मथुरा से दीघ को जाने वाली सड़क गोवर्धन पार करके जहाँ पर निकलती है वह स्थान दान घाटी कहलाता है। यहाँ भगवान दान लिया करते थे। यहाँ दान नारायण जी का मंदिर है। इस गोवर्धन के पास 20 कोस के बीच शाश्वत कल्प में वृंदावन तथा इसी के आसपास यमुना बहती थी। उद्धव कुंड कुसुम सरोवर के पश्चिम में परिक्रमा मार्ग के दाहिनी ओर स्थित है, जिसका निर्माण राजा वज्रभान ने कराया था। इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि श्री उद्धव आज भी इस स्थान पर उपस्थित हैं तथा लताओं के रूप में श्री कृष्ण और गोपियों से प्रेम और भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री उद्धव जी ने इस दिव्य स्थान पर राजा वज्रपान और गोपियों को श्रीमद् भागवत कथा भी सुनाई थी। श्री राधा रानी के आशीर्वाद से वे आज भी इस स्थान पर गोपियों के पैरों की धूल से लिपटी लता के रूप में निवास करते हैं।
निकल रहा है उद्धव सरोवर कांड से। दोस्तों परिक्रमा मार्ग में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उद्धव कुंड सरोवर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं श्री राधा कुंड सरोवर के दर्शन करने के लिए। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आगे चल करके वह भी अच्छे तरीके से आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ। राधा कुंड भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक नगर है। यह गोवर्धन परिक्रमा में एक प्रमुख पड़ाव है। राधा कुंड को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सुंदरता देखते ही मन मोह लेती है। राधा कुंड में विशेष रूप से अहोई अष्टमी के अवसर पर स्नान करने के लिए लोग आते हैं। इस कुंड में स्नान करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अष्टमी को राधा कुंड में डुबकी लगाने का खास महत्व है। राधा कुंड में जो भी श्रद्धालु संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। यहाँ पर दो कुंड है, एक राधा कुंड, दूसरा कृष्ण कुंड। इन कुंडों की एक खासियत यह है कि श्री राधा कुंड का जल श्री राधा रानी की तरह श्वेत दिखता है, वहीं कृष्ण कुंड का जल देखने से श्री कृष्ण जी के रंग जैसा सांवला दिखाई देता है। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. दोस्तों राधा कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस वृंदावन छठीकरा पहुंच चुके हैं और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए।
गाइस खाना वगैरह खा लिए हैं हम लोग और अब निकल रहे हैं यहाँ से अपने आश्रम की तरफ में, शांति सेवा धाम। और बात करेंगे। ये हमारे भैया हैं, संजय भैया, हमारे सारथी, हमारे नई सारथी को लेके ड्राइवर साहब ही बोल लो, जो कि हमें मिले थे यहीं वृंदावन में। और भैया ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आगरा दर्शन करवाया। आगरा के बाद में जो है कि हम लोग चले गए। सब ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। जी हम जी कुछ भी नहीं है, आप जो भी है, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। हम अच्छे आप आपको कैसे कैसे चलो दोस्तों निकलते हैं, पहुँचते हैं अपने साथ। निकल गई है और हमारी गाड़ी भी निकल रही है। सब कोई खाना वाना खा लिया। कैसा लगा घूम करके? बहुत मजा आया। भैया के साथ में कैसा लगा? मजा आया? बहुत मजा आया। और भैया बॉक्स नहीं आ बहुत ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे गाड़ी में म्यूजिक नहीं था, बस ये कमी रही। तो म्यूजिक को हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आए ना तो आपके पास में एक अच्छी नई गाड़ी हो। हाँ, हाँ। ठीक है, ये आप आपका बढ़िया से कमाओ, हाँ, है ना, ये ईमानदारी आपका से कमाओ, आशीर्वाद है। वो रहेगा हमारे तरफ से। तो हम अच्छी सी गाड़ी और यूट्यूब पर हाँ, हम रिकमेंड भी करेंगे भैया, जितने भी हमारे दोस्त भाई आएंगे उनको हम आपको पता देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मजा आया खाना वाना खा के? फिर से बोलो राधे राधे। जबरदस्त बताते थे मालूम, जहाँ पे भी लेके जाते थे, जिस भी मंदिर में लेके जाते थे। ये देख लीजिए, ये नंद बाबा का मंदिर है। थोड़ा मुस्कुराइए हाथ उठा करके और बोलिए हंसो हंसो, हर एक चौराहे में हंसो। अच्छा और ऐसे ही बोलना है। बात बता दिया। चलिए मोड़ लीजिए। जय हो मेरे राधा, जय हो ठाकुर जी महाराज। यहाँ रोकिए भैया, साइड में मेरे को इस पे फोटो लेना है आपके साथ में। या हम लोग सबको लेते हैं यहाँ पे। ये मेरो वृंदावन में ना, मैं शुरू से सोच रहा हूँ। सावन की ऐसी चली फुहार, राधा झूला झूल रही, संगे श्याम की राधा झूला झूल रही।